बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम सेकंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 6.8 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, सबसे पहला काम कि हमें डिग्री चेक करनी होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। तो यहाँ पर डिग्री 2 है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में डिग्री 3 है, यानी कि न्यूमरेटर से बड़ी है। तो हमें बराबर भी नहीं चाहिए, ऊपर न्यूमरेटर में डिग्री छोटी होनी चाहिए। देखें डिग्री आपने कैसे चेक करनी होती है। यहाँ पे एक्स पे पावर 0 मौजूद है, यहाँ पे एक्स पे पावर 1 मौजूद है। जो वेरिएबल पे सबसे बड़ी पावर होगी वो डिग्री कहलाएगी। तो डिनोमिनेटर पे सबसे बड़ी पावर ये वेरिएबल है और इस पे पावर 2 मौजूद है, और ऊपर इन तमाम में अगर देखें ये वेरिएबल मौजूद है, इस पे सबसे बड़ी पावर 3 मौजूद है। तो इसकी डिग्री 3 है और इसकी डिग्री 2 है। तो हमें तो यहाँ डिग्री छोटी चाहिए। अगर डिग्री छोटी नहीं है न्यूमरेटर की तो हम इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। पहला काम तो हमने ये करना है। दूसरा काम ये है कि नीचे देखें फैक्टर्स भी नहीं बने हुए हैं, तो हमें फैक्टर्स भी बनाने हैं। जब तक फैक्टर्स नहीं बनेंगे तब भी हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम डिवीजन करते हैं, क्योंकि डिग्री ही बराबर नहीं है। तो इस इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ये हमारा डिवाइजर है, जहां हम डिवाइड कर लेते हैं इसको, जो कि 3x² माइनस 2x माइनस 1, और नोमिनेटर में हमारा डिविडेंट है। अब हमने देखना है कि इस 3x² को किससे मैं मल्टीप्लाई करूं कि 6x³ बन जाए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 6 मौजूद है, इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो 3 2 6 होता है, तो ये 6 बन गया। अब x² को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x³ बन जाए, तो मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि एक x की कमी है, ये x³ बन जाएगा। अब हम 1 बाय 1 तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 6x³ आ जाएगा। देन उसके बाद माइनस का 2x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 2 2 4 x² आ जाएगा। देन अब माइनस का 1 इस प्लस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस, क्योंकि x आना है और ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ। 2 1 2 और ये x आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर साइन चेंज करते हैं, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगी। तो ये दोनों कट जाएंगे, ये 5 4 9x² हो जाएगा, ये प्लस का 2x ये पहले लिख दिया है। अब ये साइन है नई वाली और ये माइनस का 7। अब भी अगर आप देखें ये हमारे पास जो रिमाइंडर है ये न्यूमरेटर बनता है, तो इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम है, तो हमें फर्दर इसको डिवाइड करना होगा। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं इस 3x² को कि 9x² बन जाए। तो x² तो है, सिर्फ प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि 3 3 9x² बन जाए। तो ये हो जाएगा 9x²। अब माइनस का 2x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 3 2 6x आ जाएगा। अब माइनस का 1 प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। देन वंस अगेन साइन चेंज होगी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 6 प्लस 2 8x हो जाएगा, और माइनस 7 और ये प्लस का 3 है तो माइनस का 4 आ जाएगा। अब अगर इसकी डिग्री देखें तो 1 है और यहाँ डिग्री 2 है, तो न्यूमरेटर की डिग्री छोटी हो गई है, इसलिए अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं फर्दर। लेफ्ट हैंड साइड पे हम अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम पहले लिखते हैं, और जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर में आता है 8x माइनस 4, और जो डिनोमिनेटर है वो इसी तरह आ जाएगा। तो देखें डिवीजन से हमें क्या हुआ, जो हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म थी कि डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी हो गई और न्यूमरेटर की डिग्री छोटी हो गई, जो कि 1 है। तो अब हमारे पास ये जो पार्ट है इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन इस पार्ट का पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए मुझे नीचे फैक्टर्स चाहिए। तो इसका फैक्टर नहीं है, इसके मैं सबसे पहले तो फैक्टर बना लेता हूँ। जो चीज हमारे पास मौजूद है वो है 3x² माइनस 2x माइनस 1। इसका जो फैक्टर बनेगा वो होगा 3x² माइनस 3x प्लस x माइनस 1। इन दोनों टर्म्स में से 3x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x माइनस 1। इन दोनों में से प्लस 1 कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 1, और इसके जो फैक्टर बनेंगे, अब ये x माइनस 1 दोनों में से कॉमन आ जाएगा और जो रह जाएगा 3x प्लस 1। तो ये तो हमारे फैक्टर बन चुके हैं इस पार्ट के, और दोनों ही लीनियर फैक्टर हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस 8x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1। ये फैक्टर मैं पहले लिख रहा हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन कम्यूट करती है। तो x माइनस 1 पहले लिखा हो या 3x प्लस 1 पहले लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देता हूँ। अब हम इस पार्ट के लिए काम करते हैं, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है हमने। पहले फैक्टर के ऊपर कांस्टेंट अलग आएगा, दूसरे फैक्टर के ऊपर कांस्टेंट अलग आएगा, यानी कि a डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1 दोनों लीनियर फैक्टर हैं, और दूसरे फैक्टर के साथ आ जाएगा b डिवाइडेड बाय x माइनस 1। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। देखें दोनों नीचे डिफरेंट फैक्टर्स हैं, तो इसलिए हम डायरेक्टली x की जगह वैल्यूज पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। हमें कंपेयरिंग कोएफिशिएंट मेथड पे यहाँ भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप चाहें तो जो चीज डिनोमिनेटर में इक्वेशन की बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं या एलसीएम भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं ये 3x प्लस 1 और x
-1 बोथ साइड इक्वेशन के मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो सिंपल यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 में मैं बता चुका हूँ तो सेम काम होगा। अब उस स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं है, आपको खुद आइडिया होना चाहिए किस तरह से कैंसिल आउट होंगे। इसी तरह से यहाँ आ जाएगा, जब ये फर्स्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा 3x+1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा x-1 देन प्लस b के साथ जब 3x+1 x-1 मल्टीप्लाई होगा ऊपर x-1 नीचे x-1 कैंसिल आउट हो जाएगा और रह जाएगा 3x+1। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हम पुट करते हैं x की जगह वैल्यूज। यहाँ अगर मैं 1 पुट कर दूंगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा, जब ये a 0 से मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी ये 0 कर देगा। तो x की जगह हम 1 पुट करते हैं इस इक्वेशन 2 में, तो जहां जहां x से वहां 1 आ जाएगा। 8x-4 x की जगह 1 आ गया -4 देन इक्वल साइन। इस पार्ट को मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा। ये रह जाएगा b। 3x+1 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1, ये 8 1 8 होगा, 8 - 4 4 रह जाएगा इक्वल, ये 3 1 3 + 1 4 हो जाएगा तो ये b भी 4 आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो b बराबर आ जाएगा 1 के। पहले मैंने इस पार्ट को 0 बनाया था, अब हमने इस पार्ट को 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए आप चाहें तो यहाँ सेपरेट भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि 3x+1 को आप 0 बनाना चाहते हैं तो क्या x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो 3x बराबर आ जाएगा -1, प्लस का 1 इक्वल की दूसरी साइड जाकर x बराबर आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 3 के। तो ये वैल्यू अगर हम रखेंगे x की जगह -1 डिवाइडेड बाई 3 तो देखें 3 से डिवाइड वाला 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और -1 और ये +1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो आप डायरेक्टली भी रख सकते हैं या इस तरह चेक भी कर सकते हैं। तो इसको मैं फर्दर नीचे सॉल्व कर लेता हूँ। अब हम पुट करते हैं x की जगह -1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वेशन 2 में, तो 8 ऐसे ही रहेगा। x की जगह -1 डिवाइडेड बाई 3 देन -4, ये टर्म 0 बन जाएगी। यहाँ आ जाएगा a, x-1 की जगह आएगा -1 डिवाइडेड बाई 3 -1, तो ये होगा -8 डिवाइडेड बाई 3, एलसीएम लेंगे, ये होगा 3 4 12, तो -8 - 12 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा -1, 3 1 3, तो ये -3 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये -8 - 12 -20 होगा, -1 - 3 -4 होगा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 1 4, 4 5 20, तो a बराबर आ जाएगा 5 के। तो आप ये देखें कि ये जो पार्ट था इक्वेशन ए में ये इसके बराबर है, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली ए और बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर ए में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो सबसे पहले था 2x + 3, देन इस पार्ट में ये बराबर है इन दो पार्ट्स के, जिसकी जगह आ जाएगा a डिवाइडेड बाय 3x + 1, तो a हमारे पास 5 आया है तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3x + 1, देन प्लस b डिवाइडेड बाय x - 1, देन प्लस b हमारे पास 1 है तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x - 1। तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व हो जाता है और ये हमारा आंसर आ जाता है। तो ये पार्ट जो हमारे क्वेश्चन का था इसको हम इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं। तो होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।